देखते हैं कि हमारे नेता श्री अश मोफारो वास्तव में उन मूल्यों में, उन प्रतिबद्धताओं में खड़े हैं जो हमने पिछले वर्षों में उन्हें जानने के दौरान देखी हैं। नैतिक प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्ध है, सामुदायिक सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्ध है। आप जानते हैं, वह एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के संस्थापक हैं, जैसा कि मैंने उन्हें पिछले वर्षों में देखा है। आप जानते हैं, वह वास्तव में मूल्यों के महत्व पर जोर देते हैं, न केवल व्यापारिक सफलता को बढ़ावा देने के लिए, बल्कि यह भी कि हम सभी मानवता और समाजों को ऊंचा उठाने में सक्षम हों। इसलिए आज यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि मैंने सोचा, माइकल, आप और मैं वास्तव में उन मूल्यों की खोज करेंगे जो श्री अश मोफारो के दृष्टिकोण और दृष्टि को मार्गदर्शित करते हैं। वास्तव में उन लोगों की मदद करना और उन्हें सशक्त बनाना जो समुदाय में शामिल हैं। और फिर आप जानते हैं, हम थोड़ी बात कर सकते हैं कि ये सभी मूल्य कैसे धन उत्पन्न कर सकते हैं और धन का पुनर्वितरण कर सकते हैं। आप जानते हैं, हम उन मूल्यों को कब रखते हैं। तो माइकल, चलो आज इस पर गहराई से चर्चा करते हैं, जैसे सच में। और मैं यह भी जोड़ना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में जो दर्शन हमने देखा है, वह न केवल प्रभावशाली है, बल्कि हमारे लिए प्रेरणादायक भी है कि हम इसका हिस्सा बने और यहाँ रहकर उन मूल्यों के बारे में बात करते रहें जो हम अपने सीईओ माइकल में देखते हैं। हाँ, निश्चित रूप से जूली, और मुझे लगता है कि यह एक, अगर सबसे बड़ा नहीं तो निश्चित रूप से सबसे बड़े कारणों में से एक है कि इतने सारे लोग ऑन पैसिव के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। यह मूल्यों के केंद्र में जाता है ना। यह इस बारे में है, आप जानते हैं यह सब किस बारे में है, हम क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हम इसके साथ कहाँ जा रहे हैं, आप जानते हैं हम किसकी मदद करने जा रहे हैं, आदि, है ना। तो जब आप इसके मूल में वापस जाते हैं और देखते हैं कि आप जानते हैं इस व्यवसाय का मूल इसकी बहुत आत्मा में है ना। यह मानवता को ऊंचा उठाने के बारे में है। यह इस बारे में है कि हम दुनिया भर में, केवल उत्तर अमेरिका में नहीं, बल्कि वास्तव में लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं, उन्हें खुद को उठाने में मदद कर सकते हैं और उन्हें ऐसी स्थिति में रख सकते हैं जहां वे एक अच्छा जीवन शैली प्राप्त कर सकें। यह आपके मानकों के अनुसार अच्छा नहीं, पर यह एक अच्छी जीवन शैली है। चारों ओर देखें और हम देखते हैं, आप जानते हैं, चाहे वह अरबपति हो, मेगा मिलियनेयर हो या जो भी मामला हो, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास है, और फिर भी आपके पास इतने सारे लोग हैं जिनके पास इन अमीर व्यक्तियों के पास जो भी है उसका एक अंश भी नहीं है। और मेरे लिए जीवन इसके लिए नहीं था, जूली, तुम समझती हो ना। तो हाँ, जब हम देखना शुरू करते हैं कि ऑन एंड पैसिव के भीतर हमारे सीईओ के द्वारा निर्धारित मूल मूल्य हैं जो उन्होंने करने का लक्ष्य रखा है, आप जानते हैं, जब हम इन चीजों को देखते हैं तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कहते हैं, हाँ चलो बाहर चलते हैं और समाज में बदलाव लाते हैं, चलो देखते हैं हम किसकी मदद कर सकते हैं, और चलो इसे इस तरह से एक साथ रखते हैं कि अधिकांश लोग, आप जानते हैं, वे मदद प्राप्त कर सकें जिसकी उन्हें आवश्यकता है। आप जानते हैं, आप वास्तव में लगभग अजेय हैं, है ना। आप निश्चित रूप से उस सहयोग के माध्यम से पहाड़ों को हिला सकते हैं जब सभी लोग एक साथ आकर एक ही दिशा में बढ़ते हैं। जब आपके पास एक भीड़ होती है जो एक दिशा में जा रही होती है और आप अकेले विपरीत दिशा में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो यह एक बड़ा अंतर बनाता है, आप कुचले जाएंगे। तो आप निश्चित रूप से भीड़ के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन किसी भी भीड़ के साथ नहीं, जूली। सही है, यह कोई भी भीड़ नहीं हो सकती, क्योंकि अगर भीड़ गलत दिशा में जा रही है तो आप उनके साथ नहीं जाना चाहेंगे, है ना। लेकिन निश्चित रूप से हमारे पास जो है, हम एक ऐसे सीईओ को देख रहे हैं जो सही दिशा में बढ़ रहा है और इसलिए हम उसकी अगुवाई का पालन कर रहे हैं, है ना। आपके पास अन्य लोग आते हैं, हम उसका अनुसरण कर रहे हैं, वे हमारे नेतृत्व का पालन कर रहे हैं और इसी तरह। तो अब आप यह गति बनाते हैं, है ना। और जब आपके पास, आप जानते हैं, उस मात्रा में लोग सही दिशा में जा रहे होते हैं, तो आप सफलता पाने से नहीं रोक सकते। अब कुछ लोग सफलता को डॉलर और सेंट के आधार पर मापते हैं, कुछ लोग इसे पुरस्कारों के आधार पर मापते हैं। मैंने दूसरे दिन अपनी बेटी से बात की और उसने सोने के पदक
और एक ग्रेड पाने के बारे में बात की। और इसी तरह कुछ लोग सफलता को मापते हैं और उसका विचार था कि सच्ची सफलता आपके जुनून में संलग्न होने से आती है, जो आपको खुश करती है। यही वह बात थी जो वह मुझे बता रही थी। सही है, और यही उसकी परिभाषा है, सही है। यह सिर्फ सोना नहीं है, सोने का मतलब स्वर्ण पदक, और सिर्फ यही नहीं जो वह हासिल करती है या स्कूल में ए ग्रेड पाने के बारे में है। लेकिन आप चारों ओर देखते हैं और कहते हैं, आप जानते हैं यह उसके चारों ओर के लोग हैं। सही है, यह उसका परिवार है। यही उसे खुशी देता है जब वह कार्यों का पीछा कर रही होती है या कार्यक्रमों में भाग ले रही होती है। आप जानते हैं यह उसके चेहरे पर मुस्कान लाता है। तुम जानते हो ये वही चीजें हैं जो उसे खुश करती हैं, और ये वही चीजें हैं जो वह मानती है, आप जानते हैं, उसकी सफलता को परिभाषित करती है ना? और मैं ऐसा था, आप जानते हैं। मैंने कहा, हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। क्योंकि आप जानते हैं वहां जाकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने का क्या मतलब है, लेकिन आपने वास्तव में इस प्रक्रिया का आनंद नहीं लिया। आपको बस ये गतिविधि पसंद नहीं आई। आप समझ रहे हैं मेरा क्या मतलब है? आप बस ऐसा करें क्योंकि ठीक है, मुझे पता है कि मैं इसमें अच्छा हूं, इसलिए मैं इसे करूंगा। लेकिन आप इससे खुश नहीं हैं, है ना? और यह निश्चित रूप से वह नहीं है जो मैं अपने बच्चों के लिए चाहता हूं, और निश्चित रूप से वह नहीं है जो मैं दूसरों के लिए चाहता हूं, है ना? यह इस बारे में है कि लोग एक आनंदपूर्ण, खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, है ना? तुम्हें पता है, और वे ऐसे कार्य में लगे रहना चाहते हैं जो खुशी लाता है, जूली। और जब मैं निष्क्रियता पर नजर डालता हूं, तो यही विचार है ना? विचार यह है कि लोगों के जीवन को इस तरह से छुआ जाए कि लोग हर दिन मुस्कुराते हुए घूमें। लोग खुश होकर घूम रहे हैं। लोग ऐसी गतिविधियों में लगे हुए हैं जो उन्हें खुशी देंगी, है ना? आप जानते हैं यही सफलता है ना? क्योंकि कुछ लोगों के लिए वित्तीय दृष्टिकोण से $100 प्रति माह मिलना ही काफी है, जबकि कोई अन्य कह सकता है कि नहीं, मैं जहां रहता हूं उसके आधार पर मुझे कुछ $1000 प्रति माह चाहिए, इत्यादि। तो ये सिर्फ डॉलर और सेंट की बात नहीं है, बल्कि यह है कि आप उन डॉलर और सेंट का उपयोग उन चीजों में करें जो आपके जीवन में खुशियां लाएं। और हम 5 कारें और 3 घर खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चीजें आएंगी और जाएंगी, जूली, लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं, आपके जीवन में जो लोग हैं, वे ही हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरेंगे। ये वे लोग हैं जो तब आपके साथ होंगे जब आप निराश और हताश होंगे। ये वे लोग हैं जो तब आपके लिए मौजूद रहेंगे जब आपको रोने के लिए किसी कंधे की जरूरत होगी, है ना? इसलिए निश्चित रूप से समुदाय एक बड़ा मूल लक्ष्य है, और निष्क्रियता के दृष्टिकोण का एक हिस्सा लोगों को सशक्त बनाना है ताकि वे वहां जा सकें और इस जीवन में वे जितना संभव हो सके उतना अच्छा बन सकें। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, कभी कभी हम आज यहाँ हैं, कल नहीं जाएंगे, है ना? जीवन छोटा हो सकता है, इसलिए हम निश्चित रूप से इसका अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं। और मैं निश्चित रूप से मानती हूं कि हाँ, आपके आसपास अच्छे लोग, समान विचारधारा वाले लोग होने से ही जीवन जीने का तरीका बनता है, जूली। खुश ग्राहक का मतलब है खुशहाल व्यवसाय, स्वस्थ व्यवसाय, जूली, सही कहा। आप जानते हैं, इसलिए आपको ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपको इस बात पर ध्यान केंद्रित करना होगा कि कौन लोग आपके उत्पादों या आपकी सेवाओं का उपयोग करेंगे, है ना? इसलिए आपको उन पर ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि यदि वे खुश नहीं होंगे तो क्या होगा? आप बहुत लंबे समय तक व्यवसाय में नहीं रहेंगे। ठीक है, यह इसी तरह काम करता है। इसलिए ग्राहकों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि निष्क्रियता में ग्राहक 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 ही होते हैं, है ना? ये किसी भी व्यवसाय की जीवन रेखा है, और इसलिए आपको उनकी जरूरतों को पूरा करना होगा, आपको उन पर ध्यान देना होगा। आपको ऐसे उत्पाद बनाने होंगे जिनके बारे में आपको पता हो कि वे उन्हें पसंद आएंगे। तो मुझे यह विचार बहुत पसंद आया। आप जानते हैं, हमारे सीईओ ने कहा है कि जूली, आप जानते हैं, हम ये करने जा रहे हैं, जिसका अर्थ है कि आप यह उत्पाद बनाने जा रहे हैं। आप जानते हैं, इस उत्पाद को बनाने जा रहे हैं। आप जानते हैं, यदि आवश्यकता हुई तो इसे दोबारा करेंगे, ठीक है? जब तक हमें यह पता न चल जाए कि ग्राहक इसे पसंद करेंगे, तब तक ये संभव है। खैर, हाँ, उन्हें ये पसंद है। नहीं, हम चाहते हैं कि वे इसे पसंद करें, क्योंकि जब वे इसे पसंद करते हैं, जूली, है ना? सोचिए कितने ग्राहक आएंगे। अपने ग्राहकों की दीर्घायु के बारे में सोचिए, है ना? वे आते हैं और रुक जाते हैं, वे कहीं जाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें उत्पाद पसंद आएंगे, है ना? और ऐसा ही होना भी चाहिए। एक रेस्तरां के बारे में सोचो, है ना? यदि आप किसी रेस्तरां में जाते हैं और आपको वहां का खाना बहुत पसंद आता है तो आप क्या करते हैं? आप बार बार वापस जाते रहते हैं, है ना? आप बस यह नहीं कह सकते कि नहीं, मैं कोई दूसरा रेस्तरां ढूंढने जा रहा हूं। नहीं, आप हमेशा उसी पर वापस आते हैं जिसे आप जानते हैं, हाँ, मैं हमेशा उस पर भरोसा कर सकता हूँ। आप जानते हैं, रेस्तरां XYZ, क्योंकि मुझे उनका खाना बहुत पसंद है ना? और इसलिए आप जानते हैं, अपने ग्राहक आधार को संतुष्ट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यवसाय में बने रहने के लिए आपको इसी की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ने के लिए आपको इसी की जरूरत है ना? ग्राहक आधार नहीं होने का मतलब है व्यवसाय नहीं होना।
ये बहुत सरल है जूली, आपको ये समझना होगा कि यदि आपके पास बहुत सारे संतुष्ट ग्राहक हैं तो पैसा स्वयं ही आ जाएगा, है ना? ये सौदा हो गया है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाभ मार्जिन क्या है, यह एक छोटा लाभ मार्जिन हो सकता है, ये फिर भी काम करेगा क्योंकि लाभ तो लाभ ही है ना? लाभ के प्रतीक का अर्थ है कि यह आपकी लागत से अधिक है ना? तो फिर आपका व्यवसाय फल फूल रहा होगा, है ना? जूली, मैं ऐसी कंपनियां देखता हूं जो अरबों डॉलर कमा रही हैं। जैसे, क्या उन्हें इतनी मात्रा में लाभ कमाना होगा, है ना? वे ऐसा नहीं करते, है ना? और वे इस प्रकार का लाभ इसलिए कमाते हैं क्योंकि वे धन का पुनर्वितरण नहीं कर रहे हैं, वे इसे अपने तक ही रख रहे हैं। जब आप बैंकों को देखते हैं और देखते हैं कि वे प्रत्येक तिमाही में अरबों डॉलर कमाते हैं, है ना? और फिर वे हमेशा किसी न किसी बात के बारे में शिकायत करते रहते हैं और फिर वे हमेशा ग्राहकों से अधिक शुल्क वसूलते रहते हैं, है ना? ओह, हमें फीस बढ़ाने की जरूरत है ना? जैसे क्यों? आपको फीस बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है? क्या हुआ? लेकिन पिछली बार जब मैंने जांच की थी तो पाया था कि आपने पिछली तिमाही में कुछ अरब डॉलर कमाए थे। तो फिर आपको आगे चलकर फीस बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है? आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है? आप सोच रहे होंगे कि ओह, हमने इतना लाभ कमाया है ना? ठीक है, चलो फिर फीस कम कर देते हैं क्योंकि हमें इतना पैसा नहीं कमाना है। हम अभी भी तैरने में सक्षम हैं, हम अभी भी कार्य करने में सक्षम हैं। तो फिर हमें इतनी जरूरत क्यों है? सही है, हम राजस्व की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनके लाभ की बात कर रहे हैं, है ना? यही तो अंतर है। तो निश्चित रूप से आप ऐसी स्थिति में रहना चाहती हैं, जूली, जहां आप धन तो लाना चाहती हैं, लेकिन उसका पुनर्वितरण भी करना चाहती हैं, लोगों को ऐसी स्थिति में रखना चाहती हैं जहां उन्हें भी हिस्सा मिले, है ना? हम सचमुच यही कह रहे हैं, है ना? लोगों को ऐसी स्थिति में रखें जहां वे भाग ले सकें, जहां वे लाभ उठा सकें, जहां वे पुरस्कार प्राप्त कर सकें और सिर्फ दिया ही नहीं जाए, दिया ही जाए, दिया ही जाए, है ना? इनमें से बहुत सी कंपनियां बस यही करती हैं कि लेती हैं, लेती हैं, लेती हैं। वे दे नहीं रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरा क्या मतलब है? ठीक है। और इसलिए आप जानते हैं, हम इसे पलटना चाहते हैं, हम इसे उल्टना चाहते हैं, जहां हाँ, कंपनी को पैसा बनाना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये ज्यादा समय तक कारोबार में नहीं टिक पाएगा। तो निश्चित रूप से कंपनी पैसा कमाएगी, लेकिन वे धन का पुनर्वितरण करके अपने लाभ को न्यूनतम कर सकते हैं। जूली, तुम्हें पता है, और यही सब काम करता है। यदि आप $10 कमाते हैं तो उसमें से $5 का लाभ होगा, है ना? आप $4 को अपने पास रखें और केवल $1 का पुनर्वितरण करें, तो क्यों ना इसे उलट दिया जाए? $1 क्यों नहीं रख लेते? क्योंकि यह अभी भी लाभ है ना? और फिर बाकी बचे $4 को 5 में से निकालकर पुनः वितरित कर दिया जाएगा, है ना? तो आप जानती हैं, यह नहीं किया जा सकता, जूली, कंपनियां लालच के कारण ऐसा नहीं करना चुनती हैं, है ना? वे तो बस अपने बारे में ही सोच रहे हैं, है ना? और आप जानते हैं, हम शीर्ष पर बने रहना चाहते हैं। खैर, हम बनना चाहते हैं, आप जानते हैं, दुनिया में नंबर 1 अरबपति और ब्ला ब्ला ब्ला, है ना? ये सब तब होता है जब कुछ लोग उनके उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं और वे लोग जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। फोन को देखो। आप जानते हैं, कुछ देशों में लोगों के पास 2-3 फोन होते हैं, जूली, है ना? तो आप जानते हैं कि इससे किसे लाभ हुआ है ना? जिस व्यक्ति ने उन्हें फोन बेचा, जिस कंपनी ने उन्हें फोन बेचा, ठीक है? आप जानते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास 2 या 3 अलग अलग फोन हैं, क्योंकि आप जानते हैं, अलग अलग योजनाएं हैं या जो भी मामला हो। मुद्दा ये है कि ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी आप जानते हैं, ये कंपनियां उनसे इतना लाभ कमा रही हैं क्योंकि फोन की कीमत इतनी अधिक नहीं है। वे फोन को सस्ता बना सकते हैं, है ना? वे, आप जानते हैं, डेटा बना सकते हैं जिसका उपयोग लोग इंटरनेट और इस सब तक पहुंचने के लिए करते हैं। वे उस राशि को सस्ता बना सकते हैं। वे ऐसा न करने का चुनाव करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग भुगतान तो करेंगे ही क्योंकि वे सेवा का उपयोग करना चाहते हैं, वगैरह, है ना? मूल बात यह है कि ऐसा होना आवश्यक नहीं है। हम फर्क ला सकते हैं, हम खेल में बदलाव ला सकते हैं। हम उनमें से हो सकते हैं जो कहते हैं, आप जानते हैं, अब बहुत हो गया, ठीक है? हम इसे इसी तरह करेंगे, है ना? हम ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि विश्व भर के लोग, है ना? हम 6 अरब से अधिक जरूरतमंद लोगों की बात कर रहे हैं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वे इसमें भाग लें। हम ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि उन्हें बैठक में स्थान मिले, जूली, ताकि हम धन का इस तरह से पुनर्वितरण कर सकें कि वे स्वयं और अपने परिवार की सहायता कर सकें। व्यक्तिगत विकास के लिए आमतौर पर आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर आने की आवश्यकता होती है, जूली, है ना? इसी तरह आप बढ़ते हैं। मेरा मतलब है, आप उस खोल के भीतर नहीं रह सकते, है ना? और इसलिए हमने देखा है कि पहले दिन से ही, आप जानते हैं, निष्क्रियता के साथ लोगों को उस खोल से बाहर आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है? आगे बढ़िए और देखिए कि आपकी वास्तविक क्षमता क्या है ना? आप जानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से, जूली, आप जानते हैं, बहुत से लोग इसे सिर्फ डॉलर और सेंट के रूप में देखते हैं। आप जानते हैं, ये सिर्फ पैसा है। आप जानते हैं, मेरा पैसा कहाँ है और मैं पैसा कैसे कमाऊं? और यही सब वे देखते हैं।
और वे यह नहीं समझते कि सफलता तो इससे भी बड़ी चीज है ना? ये वास्तव में वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए है, पूर्ण स्वतंत्रता पाने के लिए है। ये बहुत बड़ा पैकेज है। ये सिर्फ लेन देन का मामला नहीं है ना? वास्तव में ऐसा नहीं है। और इसलिए जब हम अब भीतर से बढ़ने का निर्णय लेते हैं और अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं, जूलिया, तो उनके जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजें अभी से घटित होने लगती हैं। आप ऐसी स्थिति में हैं कि आप जानते हैं कि कुछ चीजें कैसे करनी है ना? और ये कुछ चीजें आपको वित्तीय स्वतंत्रता के अगले स्तर तक पहुंचने में मदद कर सकती हैं, है ना? आप जानते हैं, अचानक अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखकर, ओह, क्योंकि मैंने इस वीडियो को किसी के साथ साझा किया है, आप जानते हैं, अचानक अब मैंने उस व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है ना? क्योंकि मैंने इस व्यवसाय को किसी के साथ साझा किया है, अचानक से उस पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आप समझ रहे हैं मेरा क्या मतलब है? और इसी तरह, ठीक है, क्योंकि हम उस आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं जहां हम सिर्फ मैं के बारे में सोच रहे हैं। जब हम उससे बाहर निकलते हैं, जूली, तो हम प्रकाश देखना शुरू करते हैं। हम यह महसूस करने लगते हैं कि ओह वाह, ठीक है, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं इसमें भी अच्छा हूँ। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है? ओह, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं सार्वजनिक भाषण भी दे सकता हूँ। ओह, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं वास्तव में वीडियो बना सकता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं वास्तव में ऐसा कर सकता हूँ। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है? और फिर यह सिलसिला चलता ही रहता है। और इसलिए आप जानते हैं, हम निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से विकास करना चाहते हैं। तुम पैदा हो, आप बच्चे बनकर तो नहीं रहेंगे, है ना? नहीं, सही, आप बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है? आप एक बीज बोते हैं, ठीक है, वो एक अच्छा लंबा पेड़ बन जाता है ना? जैसा कि आप जानते हैं, यही जीवन है। हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो फिर ज्ञान भी इससे भिन्न नहीं होना चाहिए, है ना? हमारा मन भी इससे भिन्न नहीं होना चाहिए। हम ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं, चीजों को जानना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि अपने और अपने परिवार के लिए चीजों को सही तरीके से कैसे किया जाए, है ना? जूली, ये बहुत अधिक संतुष्टिदायक है जब आप लिखती हैं, जब आप अपने परिवार में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक होती हैं, बजाय इसके कि आप बस बैठकर किसी चीज के आपके मुंह में गिरने का इंतजार करती रहें। लेकिन बच्चे ऐसा ही करते हैं। आप जानते हैं, जब आप पक्षियों के बारे में सोचते हैं और पक्षी वहां बैठते हैं और उनका मुंह खुला रहता है, या आप जानते हैं, या उनकी चोंच खुली रहती है, आप जानते हैं, और माँ पक्षी, आप जानते हैं, भोजन डालती है या जो भी, आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है? ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक शिशु पक्षी है। जब वो शिशु पक्षी पूर्ण विकसित पक्षी बन जाता है, तो वह वहां बैठकर इस बात का इंतजार नहीं करता कि माँ पक्षी आएगी और उनके मुंह में भोजन डाल देगी। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है? वे स्वयं अपनी सहायता करने जा रहे हैं, है ना? बिल्कुल बच्चों की तरह, है ना? जब वे एक निश्चित आयु तक पहुंच जाते हैं, तो वे मदद करना शुरू कर देते हैं। वे फ्रिज को स्वयं खोलने के लिए फ्रिज के पास जाते हैं। वे कुछ न कुछ निकालते हैं, आप जानते हैं, वे अपने लिए खाने के लिए कुछ बनाते हैं, वगैरह, है ना? वे स्वयं अपनी सहायता करने लगते हैं। व्यापार के साथ भी यही बात है ना? हमें ऐसी स्थिति में होना चाहिए जहां हम स्वयं अपनी सहायता कर सकें और निष्क्रियता हमें उपकरण दे रही है ना? ये तो कमाल की सोच है। आइए हम उन उपकरणों को एक साथ रखें। यदि इन लोगों के पास ये उपकरण हैं, तो इससे उन्हें सफल होने में मदद मिलेगी। ठीक है, चलो उन्हें उपकरण देते हैं क्योंकि आपको उन्हीं की जरूरत है। व्यवसाय में सफल होने के लिए आपके पास उपकरण और संसाधन होने चाहिए। आप कोई व्यवसाय शुरू करते समय ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास कुछ भी ना हो, कोई इन्वेंट्री ना हो या फिर कुछ भी ना हो। खैर, आप व्यवसाय में कैसे हैं? तुम्हें मेरी बात का अर्थ पता है, ठीक है? और इसलिए आप जानते हैं, लोगों को क्षमता, जूली, और प्रोत्साहन देकर, ठीक है, इसमें बहुत अधिक प्रोत्साहन लगता है। दुर्भाग्य से आपको लगातार प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना होता है। आप जानते हैं, लोगों को अंततः इसे प्राप्त करने और ऊपर उठने और स्वयं का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए। जूली सही है, आमतौर पर यह इसी तरह काम करता है। इसलिए व्यक्तिगत विकास बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारी महान किताबें हैं। वास्तव में, आप जानते हैं, बहुत से लोग समय निकालकर प्रयास करके चीजों को लिख रहे हैं ताकि अन्य लोग उन्हें पढ़ सकें। अब तो बहुत सारे वीडियो हैं, तो अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं है तो आप बस इसे सुन सकते हैं, है ना? तुम्हें पता है, वहाँ ऑडियो पुस्तकें वगैरह भी हैं, है ना? तो क्या लोगों के पास पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है ताकि वे उस ज्ञान का लाभ उठा सकें जिससे वे स्वयं अपना ज्ञान बढ़ा सकें, है ना? और इसलिए लोगों के लिए ऐसा करना महत्वपूर्ण है, जूली, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और निष्क्रियता का अर्थ है, आप जानते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए यथासंभव प्रयास करना कि लोग न केवल वित्तीय दृष्टिकोण से बल्कि मानसिक दृष्टिकोण से भी विकसित हों। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है? लोगों के जीवन के सभी क्षेत्रों को स्पर्श करें ताकि वे एक सर्वांगीण व्यक्ति बन सकें। और अब वे समग्र रूप से समाज के सक्रिय भागीदार और योगदानकर्ता बन सकते हैं। जूली, ठीक है, आपको नवीनता लानी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो फिर आपके पास स्वचालन होना चाहिए, है ना? जूली, आपको इसकी जरूरत है, क्योंकि हमने इस बारे में इतनी बार बात की है कि आप जानते हैं कि लोगों के लिए वहां जाकर अपने दम पर ऐसा करना बहुत कठिन है। ये बहुत कठिन है।
यह आसान नहीं है, हर किसी को इसकी जानकारी नहीं होती, है ना? और इसलिए यदि आप लोगों के लिए चीजों को सरल बनाते हैं तो आप चीजों को ABC तक ले आते हैं। जैसे कि आप कोई व्याख्यान देने नहीं जाती हैं, जूली, और आप सभी से ऐसे बात करती हैं जैसे कमरे में मौजूद हर एक व्यक्ति के पास PhD है। आप जानती हैं, आप समझती हैं मेरा क्या मतलब है? आप जानते हैं, इसे यथासंभव कम करना ही बेहतर उपाय है। तो इस तरह से आप किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, यही तो असल बात है ना? आप जानते हैं, हो सकता है कि कमरे में 100 लोग हों और उनमें से 99 के पास PhD हो और फिर एक व्यक्ति हो जो सिर्फ हाई स्कूल डिप्लोमा बताता हो। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है? सही, तो यदि सब कुछ PhD स्तर पर कहा जा रहा है तो हाई स्कूल डिप्लोमा वाले व्यक्ति पीछे रह जाएंगे, वे बाहर रह जाएंगे, वे समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। आप समझ रहे हैं मेरा क्या मतलब है? लेकिन यदि आप हर चीज को हाई स्कूल स्तर तक ले आएं तो क्या होगा? सभी 100 लोगों को यह मिलेगा। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है? किसी को भी बाहर नहीं रखा जाएगा, है ना? और यही व्यवसाय का विचार है। यदि आप व्यवसाय को इस प्रकार से चला सकें, जूली, कि कोई भी छूट न जाए, कोई भी पीछे न छूट जाए, है ना? हर कोई इसे प्राप्त करने में सक्षम है और इसमें शामिल होकर सफल हो सकता है। आप जानते हैं, इसी तरह आप वास्तव में सफल बनते हैं और इसी तरह आपके पास कुछ ऐसा होता है जो दीर्घकालिक और टिकाऊ होता है। जूली, ये सरल होना चाहिए। यह ऐसा कार्य होना चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग ले सके। हर एक व्यक्ति जीत सकता है ना? इसका बराबर होना जरूरी नहीं है ना? यह जरूरी नहीं है कि यह बराबरी का हो, लेकिन निश्चित रूप से यह एक समान खेल का मैदान होना चाहिए जिससे हर एक व्यक्ति जीत सके। और यही बात हम निष्क्रिय जूली और हमारे CEO पर रखते हैं। आप जानते हैं, उस रुख को जारी रखें कि आप जानते हैं, जब तक आप इसमें हैं, आप जीतेंगे, है ना? और इसलिए यह महत्वपूर्ण है, जूली, और आज हम यही हैं। तो मेरा मतलब है, यही तो मुख्य बात है कि चीजों को इस तरह व्यवस्थित करना है कि आपका व्यवसाय टिकाऊ हो। बिल्कुल। और यह बात निश्चित रूप से हमारे पास है।